Hi, this is सूरज गुप्ता एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके में जो सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया है, यानी कि जितने भी बड़े छोटे लंबे ब्रिज या मॉन्यूमेंट्स है, उसको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जैसा कि देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव्स है, आपके लेफ़्ट साइड में स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा और लोकेशन आपको दिया गया है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज एंड बिजिएस्ट ब्रिज, यानी कि बोल रहा है कि कैंटिलीवर क्या होता है। कैंटिलीवर मतलब वो ब्रिज होता है जिस ब्रिज के नीचे आपको किसी भी तरह के पिलर का यूज़ नहीं हुआ हो। तो इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसे सिंपली हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि जो ब्रिज है जिसके नीचे आपका पिलर नहीं है, तो लोग तो वहाँ पर क्वेश्चन अराइज करेंगे। क्या अराइज करेंगे? हाउ, मतलब कैसे जो है ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो ईश्वर की कृपा है। मतलब ईश्वर मतलब इंद्र। इंद्र क्या है? एक भगवान है। माने ऐसा होता है ना कि कुछ काम होता है जैसे हम लोग से नहीं हो पाता है, तो बोलते हैं कि अरे ये भगवान की कृपा है, तो भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इंद्र से रविंद्र सेतु इसका नाम है और इसे हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। तो हाउ से हावड़ा और इंद्र में आपको रविंद्र सेतु मिलेगा, ठीक है। और ये आपको हुगली रिवर में है, जो कि कोलकाता सिटी में है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अगला स्लाइड में क्या है? बिगेस्ट फोर्ट, मतलब बोल रहा है भारत में ऐसा सबसे बड़ा फोर्ट कौन सा है। तो देखिए राइट साइड में आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। याद कैसे करना है? याद करना है इस तरह से कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कलर होते हैं, तो रेड कलर का जो वेव लेंथ होता है वो काफ़ी दूरी तक जाता है, काफ़ी बड़ा होता है उसका वेव लेंथ। तो इस तरह से आप याद रखिए कि जो बिगेस्ट फोर्ट होगा वो रेड फोर्ट होगा। तो जब भी आपको बिगेस्ट फोर्ट याद आएगा तो आपको वेवलेंथ लाइट का याद आएगा, और रेड लाइट का जो है वो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा दूर तक होता है, जिससे हम लोग उसे देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा बिगेस्ट स्टेडियम। बिगेस्ट स्टेडियम, एक चीज़ याद रखिए, बिगेस्ट स्टेडियम जो है वो आपको सॉल्ट लेक स्टेडियम और इसे बंगाली में युवा भारती भी कहा जाता है। कैपेसिटी देखिए 1,20,000 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। तो याद कैसे करना है? देखिए ऐसा है कि जो स्टेडियम है वो काफ़ी बड़ा है, और सॉल्ट का उत्पादन जो है वो भारत में क्या होता है, किसी भी कंट्री का सॉल्ट का उत्पादन जो है, जो कोस्टल एरिया में बसे हुए हैं अधिकतर, उनके पास सॉल्ट की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को रखने के लिए बड़ा से बड़ा स्टेडियम का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजिएस्ट एयरपोर्ट। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, याद कैसे करना है? तो इंदिरा गांधी जी जो है थी, वो एक प्राइम मिनिस्टर थी भारत के। तो इतना बिज़ी थी, आप लोग जानते ही हैं कि वो इंदिरा गांधी जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो काफ़ी बिज़ी होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस, अब इसका ट्रिक बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जो कि द्रास है, आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर? चलिए, फास्टेस्ट ट्रेन, यानी कि सबसे तेज़ गति से चलने वाली वो ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज़ गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? न्यू दिल्ली से भोपाल 150 किलोमीटर, फिर दिल्ली से आगरा, नेक्स्ट आगरा टू भोपाल रन्स 140 किलोमीटर। क्लियर? याद कैसे करना है? शताब्दी, ये एक शताब्दी क्या होता है? मतलब सदियों से चलती आ रही है। तो ये ट्रेन जो है काफ़ी सदियों से चलती आ रही है, और इस ट्रेन का स्पीड इतना अच्छा है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए इसका नाम शताब्दी दिया गया है। तो फास्टेस्ट ट्रेन में आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से शताब्दी। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्लीट बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पर तीनों आपको केरला देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करना है वो हम लोग सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 100% लिटरेसी, यानी कहने का मतलब है वो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शिक्षा जो लिटरेसी होती है ना, वो शिक्षा से रिलेटेड होती है। तो केरला के एर्नाकुलम में जो है वो सबसे ज़्यादा
पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब 100%। तो उन्होंने क्या अर्न किया, देखिए यहाँ पर एर्नाकुलम का अर्न है, तो केरला के एर्नाकुलम के लोग क्या अर्न किए, लिटरेसी अर्न किए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, लिटरेसी जब अर्न किया तो इनके अंदर देखिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 100% ई लिटरेसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी में भी आपका केरला आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो केरला का था, यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, यानी कि ये लोग इतने पढ़े लिखे हो गए कि ये लोगों ने क्या किया, उस डिस्ट्रिक्ट में बैंक को ओपन कर दिया। और आज के समय में आप लोग जानते हैं बैंक को चलाने के लिए लिटरेसी रेट होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक की भी जानकारी होना चाहिए, लाइक आपके कंप्यूटर वगैरह। तो इस तरह से आप लोग को रिलेट कर कर इस तीनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट एयरपोर्ट। देखिए इसको याद कैसे करना है। हाईएस्ट एयरपोर्ट यानी आप लोग समझ गए कि सबसे ऊंचाई पर होने वाली एयरपोर्ट है भारत की। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, ये देखिए एयरपोर्ट का नाम है, पहले नाम पढ़ लेते हैं, कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट आपको लेह एयरपोर्ट में मिलेगा, ये इसका नाम है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट एयरपोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, उनकी खुशी से क्या हो जाते हैं, मतलब बौखला जाते हैं। बौखला जाना मतलब पागल जैसा हो जाना, वो खुशी होती है। तो कुशोक में खुश और बाकुला में बौखलाना आप याद रखिएगा, यानी खुशी के मारे वो क्या हो गए, बौखला गए हैं कि मैं सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट पर आ गया, जो कि कहाँ पर है, लेह एयरपोर्ट। नेक्स्ट हाईएस्ट बैटलफील्ड। हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, वो सियाचिन ग्लेशियर में मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब देखिए ये सिविलियन अवार्ड की बात कर रहा है, सिविलियन मतलब एक सिंगल पर्सन। ये है भारत रत्न, यानी भारत के जो रत्न है, भारत के रत्न कौन है, भारत के जो नागरिक होते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम कर बैठा है, तो जो भारत रत्न है यानी भारत के रत्न है, उसे क्या दिया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हाईएस्ट डैम, और यहाँ पर उसका नाम टेहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर नियर टेहरी उत्तराखंड। हाइट जो है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक डैम है जिसका नाम क्या है, टी आकार का एक डैम है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, हाईएस्ट, और उसके ऊपर से एक व्यक्ति जो है वो भागता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। भागना से आपका भागीरथी रिवर आ गया और टी से आपका टेहरी डैम आ गया। ठीक है, तो ये जो है सबसे हाईएस्ट डैम के ऊपर से भाग रहे हैं ये व्यक्ति, भागते भागते कहाँ गिर गए, भागीरथी रिवर में। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, हाईएस्ट डैम जो है वो टेहरी डैम है, कौन से रिवर पर है, वो भागीरथी रिवर पर है। चलिए नेक्स्ट जो है हाईएस्ट गेटवे। तो हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी नियर आगरा। किसने बनवाया था, अकबर ने इस वाले गेटवे को बनाया था। तो देखिए अकबर इतने कुशल और महान थे कि इन्होंने एक दरवाज़ा बनाया। कौन सा दरवाज़ा बनाया, बुलंद जानते हैं ना, बहुत ही मतलब मजबूत या बहुत लंबा चौड़ा दरवाज़ा, काफ़ी ऊंचाई तक इन्होंने बनाया था इस दरवाजे को। तो इसी के वजह से ये फतेह पाते रहते थे, यानी जीतते थे। ठीक है, दरवाज़ा इनका काफ़ी बुलंद था जिससे बाहर के आक्रमणकारी क्या करते थे, आक्रमण नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, हाईएस्ट जो गेटवे है वो बुलंद दरवाज़ा है, अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हाईएस्ट हाइडल पावर स्टेशन। तो जो हाईएस्ट हाइडल पावर स्टेशन है वो आपको रोंगटन हाइडल प्रोजेक्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पहाड़ी स्टेट है, तो जितनी ऊंचाई पर जो स्टेट होगी जाहिर सी बात है वहाँ पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट उत्पन्न किया जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक क्या किया जाता है, आपको हाइडल पावर प्रोजेक्ट से वहाँ पर इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक, और यहाँ पर दिया गया है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 पीक भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक, किसी भी माउंटेन का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है उसे पीक कहा जाता है। ठीक है,
तो ऊंचाई, ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हमें किसी दुविधा में पड़ जाते हैं तो हमें भगवान को याद करना पड़ता है, सर ऐसे ऊपर उठाकर या फिर कुछ भी भगवान को याद करते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। तो ये पीक क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन ऊंचाई पर है और ये गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन से आपको गॉड याद आएगा और उसके बाद आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक भी याद आएगा। इस तरह से आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हाईएस्ट टावर। तो हाईएस्ट टावर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यह है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट वाटरफॉल, देखिए वाटरफॉल जो है ये कहाँ पर है, आपको कर्नाटक में मिलेगा। कौन से नदी पर है, शरावती रिवर, जिसे जोग वाटरफॉल या गौरसप्पा भी कहा जाता है। तो ऐसा हुआ, रिवर जो है शरावती है, नहीं शरारती है, शरावती को हम लोग शरारती समझेंगे और जो रिवर शरारती है वो क्या करेगा, वहाँ से वाटरफॉल होगा यानी पानी की बौछारें आएंगी। तो उसे ठीक करने के लिए क्या होगा, जोक किया जाएगा। किस चीज़ का जोक किया जाएगा, वो जो ब्रिक्स होते हैं ना उसे जोक कर 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 लगाया जाएगा ताकि पानी जो है वो लीक ना कर पाए। इसलिए हाईएस्ट वाटरफॉल जो है, हाईएस्ट वाटरफॉल से आपको जोग वाटरफॉल याद आएगा और ये कौन से नदी पे है, तो शरावती नदी पर है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ पर लोग जाते हैं, बैठते हैं, कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है श्री सन्मुख आनंद हॉल मुंबई, यानी यहाँ पर देखिए आनंद एक वर्ड आया हुआ है। तो ऑडिटोरियम में लोग आनंद की भावना से वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, जो कि है कहाँ पर, मुंबई में। नेक्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फेयर, ये कहाँ पर है, सोनपुर मेला, पटना, बिहार। बिहार के पटना में सोनपुर मेला में जो है वो लार्जेस्ट एनिमल फेयर लगता है। देखिए यहाँ पर सोनपुर है और यहाँ पर एनिमल है। तो बहुत लोग जो है वो जानवर को अपना क्या मतलब एक धन संपत्ति ही मानते हैं। जैसे कि बहुत लोग गाय को पालते हैं तो उसे क्या होता है, वो उनका एक तरह से धन संपत्ति ही है। तो यहाँ पर सोनपुर से आप मतलब सोना अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। सोना क्या होता है, लोगों का धन संपत्ति होता है, और एनिमल भी क्या होता है, लोगों का धन संपत्ति होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया, दैट इज़ सोनपुर मेला, पटना, बिहार। नेक्स्ट लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, इसमें कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोटानिकल गार्डन दे दिया है। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन जो कि आपको कोलकाता में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट कैव दिया हुआ है। लार्जेस्ट कैव यानी गुफा, वो आपको कहाँ मिलेगा, अमरनाथ, जो कि अबाउट 44 किलोमीटर फ्रॉम पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर से 44 किलोमीटर की दूरी पर है अमरनाथ। क्लियर। उसके बाद लार्जेस्ट कैव टेम्पल, लार्जेस्ट कैव टेम्पल में आपको एलोरा टेम्पल जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, यहाँ पर महा से महादेव आपको याद आएगा, महाराष्ट्र से महादेव आपको याद आएंगे, और महादेव याद आएगा तो आपको कैव भी याद आएगा, लार्जेस्ट कैव टेम्पल। यानी कि ये जो कैव टेम्पल है यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, याद रखिएगा। और ये जो टेम्पल है उसे एलोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट चर्च, सेंट कैथेड्रल एट ओल्ड गोवा 10 किलोमीटर फ्रॉम पणजी। पणजी से 10 किलोमीटर दूर है, जो कि लार्जेस्ट चर्च है। कहाँ पर है, गोवा में, जिसे सेंट कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। देखिए ये ओल्ड गोवा यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे होता है कि आजकल जो चर्च पे जो लोग जाते हैं ना, वो आपको बहुत ही ओल्ड पर्सन ही जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लार्जेस्ट सिनेमा हॉल, देखिए सिनेमा हॉल यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर थंगम लिखा हुआ है। थंगम से आप सिंघम को याद कीजिए। सिंघम जब आएगा, जैसे मान लीजिए थंगम आया तो आपको सिंघम भी आपके दिमाग में वर्ड स्ट्राइक होगा, और सिंघम जैसे ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा तब आप पकड़ लीजिएगा कि ये लार्जेस्ट सिनेमा हॉल है। कहाँ पर है, मदुरई। नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज, यानी कि उस सिटी का एरिया इतना बड़ा है, वो कौन सा सिटी है, तो वो कोलकाता सिटी है। अब ये कोलकाता सिटी है भाई, तो एरिया इतना बड़ा है, इसे जितना भी काट लीजिए, इसके एरिया को जितना भी काटा जाए उसका एरिया क्या होगा, उतना ही बड़ा है। काटते चले जाइए, एरिया आपको उतना ही बड़ा मिलेगा। तो
लार्जेस्ट सिटी एरिया से आपको काटने की बात आएगी, और काटने की बात आएगी तो आपको कोलकाता भी याद आएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कोई जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की जाति पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये है लार्जेस्ट डॉम, मतलब गुंबद जिसे बोला जाता है, वो राउंड ऐसे आपको सेमी सर्कल की तरह देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा गुंबज है? वो गोल गुंबज है, बीजापुर कर्नाटक। क्लियर। जिसका डायमीटर देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया 44 मीटर। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर कर्नाटक में टका हम लोग लेते हैं लास्ट वाला वर्ड। टका क्या होता है? ये आपका बांग्लादेश का जो है करेंसी है, ठीक है। जैसे भी हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो कर्नाटका का टका यानी पैसा। इस पैसा से हम लोग क्या करेंगे? बीज खरीदेंगे और बीज को खरीदने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक बड़ा सा गुंबज, हम लोग गोल गुंबज क्या करेंगे? बनाएंगे, और उस गोल गुंबज में क्या करेंगे? हम लोग सारे बीज को रखेंगे, ताकि ऐसा होता है ना, मानसून के समय में हमारा बीज जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो कृषि लोग क्या करते हैं? एक ऐसा घर बनाते हैं, देखिएगा उस घर में क्या रखते हैं वो लोग? अपना फसल वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लार्जेस्ट डोम आपको याद आएगा, तो गोल गुंबज भी आपको याद आएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, कोलेरू इन आंध्र प्रदेश। क्लियर। लार्जेस्ट गुरुद्वारा, ये गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर पंजाब। ये भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट लेक आपको वुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए लार्जेस्ट में LAR और वुलर का लास्ट में LAR है, तो लार्जेस्ट लेक आपको वुलर का LAR से रिलेट कीजिएगा तो आप लोगों को याद आएगा, हाँ वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट आपका आ गया लार्जेस्ट लाइब्रेरी, तो नेशनल लाइब्रेरी। अब जो लाइब्रेरी के आगे जो नाम जुड़ गया है नेशनल लाइब्रेरी, वो क्या हो गया? वो लार्जेस्ट लाइब्रेरी हो गया पूरे भारत का, जो कि है कहाँ पर? कोलकाता में। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ गया लार्जेस्ट मैन मेड लेक, यानी कि वह लेक जो मनुष्य ने बनाया है। तो गोविंद जो है देखिए ये गोविंद सागर है, ठीक है, वो लार्जेस्ट मैन मेड। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? गोविंद जो है भाखड़ा को हराने के लिए क्या किया? एक लेक बनाया, और जो लेक बना वो गोविंद बनाया। तो गोविंद क्या है? एक मैन है, एक मनुष्य है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे ही आपको लार्जेस्ट मैन मेड लेक याद आएगा तो आपको गोविंद भी याद आएगा, आपको भाखड़ा भी याद आएगा। तो गोविंद ने भाखड़ा को हराने के लिए क्या किया? एक लेक बनाया, जिसे मैन मेड लेक कहा जाता है। लार्जेस्ट मॉस्क्यू, जामा मस्जिद, दिल्ली। क्लियर। लार्जेस्ट म्यूज़ियम, देखिए इंडियन म्यूज़ियम, यानी इस म्यूज़ियम के आगे जो नाम जुड़ गया है इंडियन, तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो होगा वो आपको इंडियन म्यूज़ियम होगा। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? कोलकाता में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। अब आप लोग को तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब जितने भी लोगों के पास जाइएगा उनके पास अधिकतर आपको स्टेट बैंक का ATM या अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर इंडियन रेलवे है, जाहिर सी बात है, इस वाले सेक्टर से हमें भारत की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ये वाला क्या हो गया? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर हो गया, जो कि इंडियन रेलवे है। लार्जेस्ट रेसिडेंस, सबसे बड़ा आवास घर, देखिए ये राष्ट्रपति भवन है, जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। देखिए राष्ट्रपति क्या है? भारत के जो है वो पहला सिटीज़न है, और ये ऐसे भारत के पहले सिटीज़न है जो मतलब इनको सब चीज़ की सुविधा दी जाती है। भाई बहुत बड़े लोग हैं, काफ़ी बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों के लिए बड़ा जगह भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो लार्जेस्ट रेसिडेंस से आपको राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली भी याद आएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर ब्रिज, ये फरक्का बैरेज है, जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर असम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये एक आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड में क्या हुआ? आइलैंड क्या होता है? वो थोड़े से हमारे कॉन्टिनेंट से अलग होता है। तो माजुली से आप मजनू लोग को याद रखिए। मजनू क्या करेंगे भाई? वो चले जाते हैं आइलैंड में, जाकर वहाँ पर जो भी है बातचीत अपना करना। तो इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं। जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है सेपरेट चले जाते हैं ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे, ठीक है। तो आइलैंड जो है वो सेपरेट रहता है नॉर्मल कॉन्टिनेंट से। तो मजनू लोग को क्या चाहिए भाई? एक सेपरेट जगह चाहिए ना।
तो इसलिए लार्जेस्ट रिवर आइलैंड से आपको माजुली और ब्रह्मपुत्र रिवर भी याद आएगा। लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया जानते हैं आप लोग, राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। नेक्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइब है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में कौन से हैं, तो गोंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है। नेक्स्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन एरिया, यानी कि वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि अंडमान निकोबार को छोड़कर ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसकी एरिया इससे बड़ी हो, तो ये नॉर्मली आप लोग याद कर सकते हैं, अंडमान और निकोबार। लार्जेस्ट जू, देखिए यहाँ पर जूलॉजिकल जू और यहाँ पर भी जू, तो दोनों मिल गया जू, तो इसे याद रखिएगा, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता जो है वो लार्जेस्ट जू है। लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, यानी कि स्क्वायर, एक स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जितना भी उसका एरिया होगा वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का होगा, उतने एरिया में जो है वो सबसे कम लोग रहते हैं। वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इतने कम लोग रहते हैं कि अरुण का चलना वहाँ पर क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड क्या होता है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम हो, तो अरुण जो है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है तो वो वहाँ पर आराम से चल सकते हैं। लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, देखिए वो जनसंख्या घनत्व था और ये जनसंख्या है, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। आप लोग जानते हैं ये सिक्किम है, छोटा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट बीच, बीच क्या होता है, वो समुद्री किनारे वाला कोस्टल एरिया होता है, तो ये कौन सा है, मैरियाना बीच। मैरीन, देखिए मैरियाना से आपको मैरीन देखने को मिलेगा। मैरीन में क्या होता है, एक सैलिन वाटर होता है, सैलिन मतलब सॉल्ट अधिक होता है, तो जानते हैं जो कोस्टल एरिया होता है भाई वहाँ पर सॉल्ट अधिक पाया जाता है, तो बीच से आप लोग याद कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट बीच जो है वो मैरीन बीच है, आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। लॉन्गेस्ट कैनल, देखिए ये कैनल क्या है, वो नदी से काटकर जो पानी लाया जाता है खेती तक, वो वाला होता है, तो इसे याद कैसे करना है, तो इंदिरा और राजा ने मिलकर एक कैनल को खोदा। किसे खोदा, कैनल को, वो सबसे लॉन्गेस्ट था, ठीक है। इंदिरा और राजा ने मिलकर एक कैनल बनाया जो सबसे लंबा कैनल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब होता है सीढ़ी, यानी रामेश्वरम टेम्पल, ये क्या है, कॉरिडोर इन रामेश्वर टेम्पल एट रामेश्वरम तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, यानी कि आपको राम जी तक जाने के लिए क्या है, कॉरिडोर का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर, और ये कॉरिडोर छोटा मोटा कॉरिडोर नहीं है, ये काफ़ी लंबा कॉरिडोर है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट डैम, देखिए लॉन्गेस्ट डैम है, ये कहाँ पर है, हीराकुंड डैम है, जो कि सतलज नदी पर उड़ीसा में है। अब देखिए याद कैसे करना है, सतलज लूज, यानी डैम लूज पड़ चुका है और इस लूज को ठीक करने के लिए हमें किसे बुलाया गया, हीरा नाम के एक इंजीनियर को हम लोगों ने बुलाया, जो कि डैम लूज पड़ गया था और वो एक इंजीनियर है, तो हीरा क्या है, एक इंजीनियर है जो डैम को रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी कोई जानते हैं। फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, मध्य प्रदेश। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ऐसा क्या है कि देखिए लोग कभी भी घूमने के लिए निकलते हैं तो जो जंगली एरिया होती है वो शहर के थोड़े आउटसाइड एरिया में होती है, ठीक है। जितने भी अच्छे एरिया होते हैं वो कोस्टल एरिया के पास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश, यानी याद रखिएगा किसी भी देश के मध्य में वो फॉरेस्ट होता है, और फॉरेस्ट से आपको याद आएगा मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, तो आपको मध्य भी याद आएगा, यानी किसी भी स्टेट या देश के मध्य में फॉरेस्ट पाया जाता है, लोग वहाँ पर घूमने के लिए मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। क्लियर। मोस्ट पॉपुलस सिटी मुंबई। ओल्डेस्ट रिफाइनरी डिगबोई, देखिए रिफाइन जो है उसे रिफाइनरी करने के लिए अंदर तक खोदी जाती है गहराई, तो डिग की जाती है, यानी गड्ढा खोदा जाता है। किस लिए गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ से ऑयल को खोद कर निकाला जाए। तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी से जब ये वर्ड आएगा तो आपको डिग भी याद आएगा, डिग से आपको डिगबोई भी याद आएगा, जो कि डिस्कवर किया गया था 1835 में। नेक्स्ट ओल्डेस्ट चर्च, ये एक पुराना चर्च है, ठीक है। तो पुराना चर्च है तो कोई ख़ास बात होगा। सेंट थॉमस चर्च,
एट पलायर इन तिरुचुर डिस्ट्रिक्ट इन केरला बिल्ट इन 52 AD। AD मीन्स होता है अंडो डोमिनी। चलिए हमें याद रखना सेंट थॉमस चर्च, यानी कि ये इतना पुराना चर्च है कि लोग इसे देखने के लिए थम से जाते हैं, मतलब एक जगह खड़े होकर उसे देखते ही चले जाते हैं कि क्या बात है, ये 52 AD में बना हुआ है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा बात होना चाहिए। उसके हर एक जगह पर कोई ना कोई ख़ास बात है, इसलिए यहाँ पर थॉमस यानी लोग क्या होते हैं, थम से जाते हैं उस चर्च में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये जितने भी आपको मैंने बताया अधिकतर ट्रिक से ही बताया था, तो आप लोगों के लिए मैं जितना कोशिश हो सके अपने तरफ से ट्रिक बनाकर आप लोगों को याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।